जय हिंद दोस्तों, संयुक्त अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मैथमेटिक्स में हम लोग पढ़ रहे हैं नल और टंकी। इसके पहले हम लोगों ने समय और काम को पढ़ा था। नल और टंकी को हम लोग पार्ट 1 कर चुके हैं। आज नल और टंकी का पार्ट नंबर 2 है। हम लोग नल और टंकी को जो समय काम का रूल लगता था, सेम उसी रूल पर सभी प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं। क्योंकि नल टंकी और समय काम का जो भी मेथड होता है वो सेम टू सेम होता है, थोड़ी थोड़ी बातें चेंज रहती हैं। तो यहाँ पर हम लोग उन्हीं माध्यम से पढ़ेंगे। कहने का मतलब, अगर आप नल टंकी पढ़ते हैं तो आपका समय काम तैयार हो जाएगा। अगर आप समय काम पढ़ते हैं तो नल और टंकी तैयार हो जाएगा। मैंने एक पार्ट किया, आज दूसरा पार्ट जो भी और इसके दूसरे टाइप्स के क्वेश्चन बचे हुए हैं उन सभी को देखेंगे हम लोग। इसके बाद एक टाइप और करेंगे। तो नल और टंकी का जितना भी रूल है सभी रूल लगभग हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रीवियस ईयर में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को लेकर सॉल्व करेंगे और देखेंगे कहाँ तक अपनी बात सही पाई जाती है। और हम लोग ये जो नल और टंकी का पार्ट नंबर 2 है इसको करेंगे बहुत आसान विधि में। आप लोग प्रश्नों का लेवल देख के खुद समझ में आ जाएगा किस तरीके के प्रश्न सिलेक्ट किया हूं और आपको किस तरीके से बताता हूं। तो चलिए हम लोग चलते हैं प्रश्नों पर। आप एक बार प्रश्न के टाइप को सभी सीख लीजिए, फिर प्रश्नों को हल करना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो चलिए मित्रों, हम लोग शुरुआत करते हैं अपने। कह रहा है 3 नल ABC एक हौज को क्रमशः 6 मिनट, 8 मिनट तथा 24 मिनट में भर सकते हैं। खाली हौज में तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाता है तथा नल C को हौज भरने में 2 मिनट पहले बंद कर दिया जाता है। हौज भरने में कितना समय लगा? तो मित्रों, जैसा प्रश्न बोले उसी के हिसाब से करते चलिए, आपको एकदम सटीक और सही उत्तर प्राप्त होगा। ए जो है टंकी को 6 मिनट में, B 8 मिनट में, C 24 मिनट में भर सकता है। कोई टंकी है, इसको भरने के लिए 3 नल लगे हुए हैं और ये तीनों नल 6 मिनट, 8 मिनट, 24 मिनट में भरते हैं। अब हम बात करेंगे टंकी की धारिता कितनी होगी। जब तक टंकी की धारिता नहीं पता चलेगी तब तक सवाल लगाना मुश्किल होगा। हम लोग इसका एलसीएम ले लेंगे तो ये पता हो जाएगा टंकी में कितना पानी आएगा। 6, 8, 24 का एलसीएम होगा 24। मैंने बताया था जो भी सबसे बड़ी संख्या हो उसी का 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना करते चलिए। जहाँ पर वो संख्या उससे विभाजित हो जाए वही अपना एलसीएम हो जाता है। 6 मिनट में 24 लीटर पानी डालता है, 1 मिनट में कितना डालेगा? 4 लीटर डालेगा। 6 चौक 24, 8 तिरिक 24, 24 एकम 24। यहाँ पर अब इन नलों की क्षमता आ गई। एक 4 लीटर पानी डालेगा 1 मिनट में, B 3 लीटर, C 1 लीटर। आगे कह रहा है खाली हौज में तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाता है तथा नल C को हौज भरने से 2 मिनट पहले बंद कर दिया जाता है। मित्रों, अभी हम लोगों के पता नहीं है कि हौज कितने देर में भरेगी। हौज भरने से 2 मिनट पहले अगर C को बंद किया जाता है तो हम लोग मान लेते हैं अपना जो टाइमिंग है वो x है। जब टाइमिंग x लगेगा तो हम लोग x में से 2 निकाल देंगे। चलिए मित्रों करते हैं। देखिए, ये जो A है ये पूरा का पूरा x दिन तक लगा रहेगा। कहने का मतलब 4x प्लस ये B है, B भी पूरा लगेगा क्योंकि सिर्फ C ही बंद हो रहा है, ये होगा 3x। अब हम बात करेंगे C की। C 2 दिन पहले बंद हो जाता है, मतलब x - 2। C की क्षमता है 1 बराबर। ये लोग मिलकर क्या कर रहे हैं? यही 24 लीटर ही पानी डाल रहे हैं। 4 3 7, 7 1 8, 8x बराबर, ये देखिए 24 है, ये 2 इधर माइनस इधर जाएगा, प्लस 24 2 26। x बराबर हम लोग 2 से निकालेंगे, 13 दूनी 26, 4 दूनी 8, 13/4। कहने का मतलब 4 3 12, 3 प्लस 1/4 बचेगा। ये चीज़ है घंटे में, हम लोग इसको 60 से, ये चीज़ है मिनट में, हम लोग 60 से गुणा कर देंगे, सेकंड में आ जाएगा। 15 चौका 60, 3 मिनट 15 सेकंड। ये देखिए मित्रों, 3 मिनट 15 सेकंड में अपनी टंकी
भर जाएगी जब सी को 2 मिनट पहले बंद कर दिया जाएगा तब। अपना अगला प्रश्न यह है, देखिए मित्रों प्रश्नों में करना कुछ नहीं है, बस जैसा प्रश्न बोले और जो रूल आपने पीछे सीखा है या जो मैं बता रहा हूँ उसी के हिसाब से करते चलिए, कहीं भी गलती का कोई चांस नहीं होगा और आपका हर मैटर क्लियर रहेगा। टंकी का पानी क्या है, क्षमता क्या है, समय क्या है, सब कुछ स्पष्ट आपको समझ में आएगा। अगला कह रहा है नल ए किसी हौज को 20 मिनट में भर सकता है, जबकि नल बी इसमें से 5 लीटर प्रति सेकंड की दर से पानी बाहर निकालता है। यहाँ पर मित्रों बी की क्षमता दिया है 5 लीटर प्रति सेकंड। आगे कह रहा पूर्णतः खाली हौज में दोनों नल एक साथ खोल दिए जाने पर 100 मिनट में हौज भर जाती है। हौज की क्षमता क्या है? यहाँ पर मित्रों हौज में कितना पानी आएगा उसकी धारिता पूछ रहा है। इस टाइप का सवाल बहुत पूछता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। इस टाइप का सवाल मित्रों पूछता है, इसको आप लोग बहुत अच्छे से समझिएगा। टंकी में कितना लीटर पानी आएगा, यहाँ पर बी की क्षमता दिया हुआ है। कह रहा है ए हौज को 20 मिनट में भर सकता है, जब दोनों एक साथ में खोल दिए जाते हैं। हौज भरने में 100 मिनट लगता है। ध्यान रखिएगा मित्रों, ये बी पानी को बाहर निकालता है, ए डालने वाला पाइप है। बी ए डालने वाला है, बी निकालने वाला है। अब मित्रों हम लोग ये देख लें, इसका एलसीएम ले लें तो ये पता हो जाएगा टंकी में कितने यूनिट पानी जाएगी। 20 और 100 का एलसीएम होगा 100, 20 पंजे 100, 100 एकम 100। कहने का मतलब मित्रों ये, अगर ए 5 लीटर पानी डालता है तो ए की बात फिक्स हो गई। अब जब दोनों खोल दिए गए थे, दोनों नल, ए पानी डाल रहा था, बी निकाल रहा था, पानी जा रहा है 1 ही लीटर, इसका मतलब ये हुआ बी 4 लीटर पानी निकाल दे रहा तभी 1 लीटर जा रहा। क्यों? क्योंकि ये 5 लीटर पानी डालता है, जब दोनों साथ में खुले थे 1 ही लीटर पानी जा रहा है, इसका मतलब बी 4 लीटर पानी निकाल दे रहा है। अब कह रहा है कि ये बताइए टंकी की क्षमता कितनी है। तो बी की यहाँ पर देखिए मित्रों, यहाँ पर बी की दर दिया है 5 लीटर प्रति सेकंड की दर से पानी डालता है, 5 लीटर प्रति सेकंड की दर से। तो हम लोग अगर बी की टाइमिंग याद कर लेते हैं, बी कितने टाइमिंग में भरेगा टंकी को, तो जितना टाइमिंग लेगा 1 सेकंड में 5 लीटर पानी डालता है। जब बी की टाइमिंग पता हो जाएगी तो हम लोग टंकी की धारिता आराम से पता कर पाएंगे। बी डालता है 4 लीटर पानी, 100 लीटर पानी इसको निकालना है, 4 से भाग करेंगे कितना, 25 मिनट में ये 100 लीटर पानी को निकाल देगा। देखिए मित्रों 25 मिनट है, अपना दिया है 5 लीटर प्रति सेकंड। हम लोग इसको 60 से गुणा कर दें, ये पता हो जाए कितने सेकंड होगा। अब इसकी 1 सेकंड की क्षमता 5 लीटर है, आप 5 से गुणा कर देंगे, टंकी की कुल धारिता चली आएगी। ये देखिए मित्रों 25, 5 6 30, 325 3 75, 7500 लीटर। ये अपना ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, टंकी की क्षमता है। तो मित्रों इस टाइप के सवालों में जब धारिता टंकी की निकालनी हो या क्षमता निकालना हो टंकी का, जिसकी क्षमता दिए रहे कितने दर से पानी निकालता है, आप उसका टाइमिंग याद कर लीजिएगा। यहाँ देख लीजिएगा, अगर चीज़ सेकंड में है, मिनट में है, घंटा में है, जिस अवस्था में दी हो उस अवस्था में कन्वर्ट करके आप उसकी क्षमता से गुणा कर दीजिएगा, तो आपको तुरंत का तुरंत टंकी की धारिता पता हो जाएगी। अपना अगला प्रश्न यह है, एक छेद भरी टंकी को 8 घंटे में खाली कर देता है। भरी टंकी में 6 लीटर प्रति मिनट की दर से टंकी को भरने वाला नल खोलने पर टंकी 12 मिनट में खाली हो जाती है। टंकी की धारिता कितनी है? जैसा मैंने हम लोगों ने पिछला सवाल किया उसी पर आधारित है। देखिए एक छेद भरी टंकी को 8 घंटे में खाली कर सकता है। तो मान लेते हैं छेद ए है, छेद क्या होगा, पानी निकालता है, ये 8 घंटे में टंकी खाली कर देता है। भरी टंकी में 6 लीटर प्रति मिनट की दर से टंकी को भरने वाला एक दूसरा नल है जो भरता है, नल खोलने पर 12 घंटे में खाली हो जाती है। कहने का मतलब ए और बी दोनों को खोला जाता है, टंकी भरने में 12 घंटे लगते हैं। टंकी की धारिता बतानी है। सबसे पहला काम, यहाँ पर जो डालने वाला नल बी है
उसकी क्षमता दिया है, तो मित्रों हम लोग ये ज्ञात कर ले उसको टाइमिंग कितना लगेगी टंकी को भरने में, फिर हम लोग क्षमता ज्ञात कर लेंगे। हम लोग इसका लासा लेंगे, ये पता हो जाएगा टंकी में कितने लीटर या कितने यूनिट जल आएगा। 12 दूनी 24, इसका एलसीएम हो गया 24, 8 तिरिक 24, 12 दूनी 24। कहने का मतलब ये मित्रों, ये जो है 3 लीटर पानी डाल रहा है, कह रहा देखिए भरने वाला नल खोलने पर 12 घंटे में खाली हो जाती है। इसका मतलब जो निकालने वाला पाइप है पानी को वो तेजी से निकाल रहा है, डालने वाला स्लो डाल रहा है, इसलिए टंकी जो है वो खाली हो जाती है। अब मित्रों जब दोनों को खोल दिया गया है, 2 लीटर पानी निकल रहा है, पानी कितना निकलता था 3 लीटर, इसका मतलब ये है बी 1 लीटर पानी डाल रहा है, क्योंकि ये 3 लीटर पानी निकालेगा लेकिन अब पानी निकल रहा 2 लीटर, इसका मतलब बी 1 लीटर पानी डाल दे रहा है। 24 लीटर पानी डालना है, अगर बी की क्षमता 1 है तो 24 लीटर पानी डालने में उसको 24 घंटे लगेंगे। देखिए मित्रों जो डालने वाला पाइप था उसका टाइमिंग आ गया 24 घंटे। अब ये दिया है 6 लीटर प्रति मिनट की दर से, आप लोग इसमें 60 का गुणा करेंगे, ये पता हो जाएगा कितने मिनट लगेंगे। 1 मिनट की क्षमता है 6 लीटर की, हम इसमें गुणे 6 कर देंगे। ये देखिए मित्रों 24 गुणे 6 हम 36, 360, हम लोग इसका गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 8640। ये अपना ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो मित्रों आप लोग रूल को जैसा बताया जा रहा है वैसा करते चलेंगे, आपको हर उत्तर एकदम सटीक प्राप्त होगा। देखिए कितने आसानी से प्रश्न हो गया, सभी प्रश्नों को आप ऐसे ही करेंगे। देखिए अगला प्रश्न ये कह रहा है 2 पाइप ए तथा बी एक टंकी को क्रमशः 60 मिनट तथा 75 मिनट में भरते हैं, तथा तीसरा पाइप सी एक निकासी पाइप है। तीनों नलों को एक साथ खाली टंकी में खोल देने पर टंकी 50 मिनट में भर जाती है। पाइप सी भरी टंकी को कितनी देर में खाली कर देगा। कुछ नहीं करना है, जैसा कह रहा है वैसा करते चलिए, उत्तर सटीक मिलेगा। कह रहा है 2 पाइप ए तथा बी एक टंकी को क्रमशः 60 मिनट 75 मिनट में भरते हैं। ए 60 मिनट में भरता है, बी 75 मिनट में भरता है। अब कह रहा है तथा तीसरा पाइप सी एक निकासी पाइप है, ये दोनों डालने वाले हैं और सी क्या है निकालने वाला, मतलब सी ऋणात्मक है। तीनों नलों को एक साथ खोलने पर टंकी 50 मिनट में भर जाती है। मतलब ए बी और सी तीनों को खोलते हैं तो 50 मिनट लगता है। कहने का मतलब ये दोनों डाल रहे हैं, सी निकाल रहा है। पाइप सी भरी टंकी को कितने देर में खाली करेगा। पहले सी की क्षमता ज्ञात कर लें हम लोग। सबसे पहला काम एलसीएम लेंगे, ये पता हो जाएगा टंकी की धारिता कितनी है। तो मित्रों 60 75 50 का एलसीएम होगा 300। एलसीएम मित्रों मैंने बताया है आप लोगों को, जो सबसे बड़ी संख्या हो उसका 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना करते चलिए। जहाँ पर वो जो आएगा दुगना तिगुना करते हुए इनसे विभाजित हो जाएगा तो वही अपना एलसीएम हो जाएगा। 75 दूनी 150, 60 से नहीं कटेगा। 75 3 225, 50 से नहीं कटेगा। 75 चौका 300, तीनों से कट जाएगा। एलसीएम अपना कितना हो गया 300। अब हम लोग ये समझ लेते हैं टंकी में 300 लीटर पानी डालना है। हम लोग 60 मिनट में अगर 300 लीटर पानी डाल रहे हैं तो 1 मिनट में कितना डाल रहे हैं 5, 6 पंचे 30, 75 चौका 300 और 50 छंग 300। ए 5 लीटर पानी डालेगा, बी 4 लीटर पानी डालेगा, दोनों मिलकर 9 लीटर पानी डालेंगे 1 मिनट में। 1 मिनट में दोनों लोग मिलकर 9 लीटर पानी डालेंगे। यहाँ पर जब तीनों खुले थे 6 ही लीटर पानी जा रहा है, इसका मतलब सी 3 लीटर पानी निकाल दे रहा है। सी क्या कर रहा है 1 मिनट में 3 लीटर पानी निकालता है। 300 लीटर पानी को निकालने में कितना टाइम लगेगा। 300 लीटर पानी निकालना है, इसकी क्षमता है 3 की। 100 मिनट में ये 300 लीटर पानी निकाल देगा सी अकेले। अपना ऑप्शन नंबर भी सही हो जाएगा। एसएससी परीक्षा 2003 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो मित्रों करना कुछ नहीं है, आप एलसीएम लेंगे, पता हो जाएगा टंकी की धारिता कितनी है।
एक एक लोग की क्षमता निकाल लीजिए। जब 1 मिनट का क्षमता निकल जाए तो जितना पानी धारिता रहे उसमें भाग कर दीजिए, आपको उत्तर प्राप्त हो जाएगा। अपना अगला प्रश्न है, एक पाइप किसी टंकी को 6 घंटे में भर देता है। आधी टंकी भरने पर ऐसे ही 3 पाइप और खोल दिए जाते हैं, टंकी को पूरा भरने में कितना समय लगेगा? एसएससी परीक्षा 2003 इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। इस टाइप के प्रश्नों को अच्छे से समझ लीजिए, ऐसे प्रश्न पूछता है परीक्षाओं में। टंकी की पहली बात तो 6 घंटे में भर रही थी, टंकी 6 घंटे में भर रही है। आधी टंकी भरने पर मतलब 3 लीटर टंकी भर गई, 3 लीटर टंकी बाकी है, क्योंकि 6 लीटर उसकी क्षमता है। आधी भरी है मतलब 3 लीटर भरी है, 3 लीटर खाली है। ऐसे ही 3 पाइप और खोल दिए जाते, एक पाइप पहले से थी, 3 पाइप और खुल गए, पाइप कितने आ गए? 4 पाइप मिलकर यही 3 लीटर पानी डालेंगे। कहने का मतलब कितना टाइम लेंगे? 3/4। ये चीज़ है घंटे में, आप 60 से गुणा कर दीजिए, मिनट में आ जाए। हम लोग कहेंगे 15 चौका 60, 15 तिया 45 मिनट आया। आधी टंकी भरने में 3 घंटे पहले से लगे थे, क्योंकि क्षमता एक ही थी। 3 मिनट ये 45 मिनट ये, 3 मिनट 45 सेकंड में पूरी टंकी भर जाएगी। तो मित्रों देखो, सवाल में कुछ भी नहीं था। इस टाइप के सवाल बहुत पूछता है। बस आप लोग जो भी बेसिक नियम सीखे हैं उसी के हिसाब से बातों को करते चलिएगा। अपना अगला प्रश्न है, 2 पाइप ए तथा बी मिलकर किसी टंकी को 4 घंटे में भर देते हैं। ए और बी मिलकर टंकी को 4 घंटे में भर देते हैं। यदि ए पाइप अलग अलग खोले जाते हैं टंकी भरने में, बी ए से 6 घंटे अधिक लेता है, केवल ए द्वारा इस टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? यहाँ पर मित्रों ए का और बी का किसी का एग्जैक्ट टाइमिंग नहीं दिया है। जब भी एग्जैक्ट टाइम नहीं देगा, हमको कुछ चीज़ें माननी पड़ेगी। तो उस स्थिति में द्विघात समीकरण बनता है। इसका कोई ट्रिक नहीं है, आपको उतना करना ही पड़ेगा। आप किसी भी मेथड को फॉलो करते हुए आएंगे, आपको वहाँ तक पहुँचना ही होगा। इस टाइप का प्रश्न पूछता है, ध्यान से प्रश्न को समझिएगा। इसमें कैसे करते हैं, क्योंकि यहाँ पर किसी का एग्जैक्ट टाइमिंग नहीं दिया है। कह रहा है बी जो है ए से 6 घंटे अधिक लेता है। हम लोग मान लेते हैं ए टाइमिंग लेता है x, तो बी 6 घंटे अधिक लेता है, कितना लेगा? x + 6। अब मित्रों हम लोग इसका एलसीएम लेंगे, ये पता हो जाएगा टंकी की धारिता कितनी है। चर राशियों का एलसीएम लेने का तरीका ये है। देखिए एलसीएम होता क्या है, पहले इसको समझ लीजिए। फिर जितनी चीजें दी हैं सभी चीजों को सम्मिलित करना है, अधिकतम से अधिकतम। बस किसी चीजों को 2 बार नहीं सम्मिलित करना है। अब देखिए मित्रों, यहाँ पर 4 है, हम कह देंगे 4। क्या x अपने पास है? नहीं है, ले लीजिए x। क्या x + 6 अपने पास है? नहीं है, इसको भी ले लीजिए, x + 6। ये आ गया मित्रों एलसीएम। यही अपने टंकी की धारिता भी है। हम लोग 4 का भाग लगाएंगे, 4 से 4 निकल गया, क्या मिला? x + 6। कहने का मतलब मित्रों a + b की क्षमता आ गई x + 6 लीटर पानी टंकी में डालेंगे प्रत्येक घंटे। अब हम लोग x का भाग लगाएंगे, x कट जाएगा, क्या मिलेगा? 4 और x + 6। ये आ गया सिर्फ अपने a की क्षमता, 1 घंटे में इतना लीटर पानी डालेगा। x + 6 से भाग लगाएंगे, कितना मिलेगा? 4x। ये आ गई b की क्षमता। अब देखिए मित्रों, a + b ये है और ये दोनों मिलाकर a + b होंगे, तो हम लोग a + b के बराबर a + b को रख देते हैं। क्यों? क्योंकि कह रहा है केवल a द्वारा इस टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। हम लोगों ने a का टाइमिंग मांगा है x को निकाल लेंगे तो अपना a की टाइमिंग पता चल जाएगी। अब हम लोग a + b के बराबर a + b इन दोनों को जोड़ के रख सकते हैं। a + b के बराबर दिया है x + 6 बराबर a की वैल्यू दिया है 4 x + 6 प्लस का b करना होगा। b के दिया है टाइमिंग 4x, हम कहेंगे b का 4x। अब देखिए हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, x² + 6x बराबर 4 एकम 4x, 6 चौक 24 प्लस का 4x। ये देखिए x²
4 4 8x, इधर आएगा माइनस होगा, क्या मिलेगा, माइनस का 2x, 6 निकल जाएगा। ये 24 प्लस है, इधर आएगा माइनस हो जाएगा बराबर 0। 24 का ऐसा मल्टीप्लाई करिए कि 2 हो जाए, 6 चौक 24, 6 में से 4 निकलेगा 2। कहने का मतलब x² माइनस का 6x प्लस का 4x माइनस का 24 बराबर 0। ये देखिए मित्रों, मैंने बताया था ना दो घात समीकरण बनेगा, तो इन सवालों में दो घात समीकरण बनेगा। इसको कह देंगे x माइनस 6 एक ब्रैकेट में और x प्लस 4 एक ब्रैकेट में बराबर 0। x बराबर या तो 6 या तो -4, क्योंकि इधर जाएंगे बराबर के उस पार साइन चेंज हो जाएगा, माइनस चीज लिया नहीं जाता है, इसलिए अपना कितना टाइमिंग हो जाएगा 6 घंटे। ये देखिए मित्रों, अपना ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इस प्रकार के सवालों को आपको इतना करना ही पड़ेगा, आप किसी भी माध्यम से करिएगा सवाल आ जाएगा। आप लोग जब कैलकुलेशन कीजिएगा तो चीज़ें आसान हो जाएगी। मैं आपको चीज़ें समझा रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा टाइमिंग लग रहा। अपना अगला प्रश्न है, 12 बाल्टी पानी से एक टंकी पूरी भर जाती है, जबकि प्रत्येक बाल्टी की धारिता 13.5 लीटर है। 9 लीटर धारिता वाली कितनी बाल्टियों से यह टंकी पूरी भरेगी। सबसे पहला काम कर लें हम लोग, टंकी की धारिता निकाल लें। 12 बाल्टी हम लोग डालते हैं, एक बाल्टी में कितना पानी जाता है, 13.5 लीटर, मतलब कि 13.5 का मतलब 27/2, 27 का 10 13। अब कह रहा है 9 लीटर धारिता वाली कितनी बाल्टियों को, 9 लीटर धारिता की है, आप इसी में भाग लगा दीजिएगा तो कितनी बाल्टियों की आवश्यकता होगी आपको पता चल जाएगा। क्यों, ये अपनी टोटल क्षमता आ गई है, तो हम लोग भाई अपने पास 9 लीटर की धारिता वाली है, 9 से भाग कर देंगे, अपने को सही उत्तर प्राप्त हो जाएगा। 9 से करेंगे, 9 तिया 27, 2 से काटेंगे 6, 6 3 18। ये देखिए अपना ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। मित्रों, करना कुछ नहीं होता है, बस बात को समझना होता है। मैंने जो बाल्टी दिया था और जो धारिता था गुणा कर दिए हैं, टोटल पानी आ गया है। पूछ रहा है 9 लीटर वाली धारिता, 9 से भाग करिएगा तो आपको टाइमिंग पता चल जाएगा। अपना अगला सवाल है, बाल्टी पी की धारिता बाल्टी क्यू की धारिता से 3 गुनी है। यहाँ पर मित्रों इन दोनों की क्षमता दिया है बाल्टियों की 3:1। कह रहा है बाल्टी पी जो है क्यू से 3 गुना है, तो पी जब तक 3 लीटर पानी डालेगा क्यू तब तक 1 लीटर पानी डालेगा। पी जब तक 6 लीटर पानी डालेगा क्यू 2 लीटर पानी डालेगा। ये इनकी क्षमता आ गया मित्रों। अब आगे कह रहा है, एक खाली टंकी को भरने के लिए पी 60 फेरे लगाता है, दोनों बाल्टी एक साथ खोल दे कितने फेरे लगेंगे। समय काम में मैंने जो बताया था E1 T1 बराबर E2 T2, जब भी क्षमता दे दे तो सेम कंडीशन यहाँ पर भी है। हम लोग बस कुछ नहीं, E1 T1 बराबर E2 T2 प्रयोग करेंगे, सटाक से उत्तर प्राप्त होगा। ये देखिए मित्रों, कह रहा है दोनों बाल्टी साथ साथ ले तो कितने फेरे लगेंगे। दोनों बाल्टी साथ लेना है तो दोनों की क्षमता लेंगे कितना, 3 1 4। टाइमिंग वही ज्ञात करना है बराबर। यहाँ पर देखिए मित्रों, सिर्फ पी का 60 फेरे दिया है, जिसका दिया है आप उसी का लीजिए। 60 फेरे लेगा ये कौन, पी लेगा, और पी की क्षमता है 3, हम कह दे इसमें गुणे का 3। E1 T1 बराबर E2 T2। ये जो फेरे हैं वही इनका टाइमिंग कहलाएगा, क्योंकि जो फेरे लगेंगे टाइमिंग के हिसाब से ही लगेंगे। 4 से निकालेंगे, 15 चौका 60, 15 तिया 45, कितना आ गया 45। 45 फेरों में ये जो बाल्टियां हैं दोनों पी और क्यू एक साथ में उसको भर देंगी। तो मित्रों कुछ भी नहीं करना है, बस आपको कंडीशन समझना है। अपना अगला प्रश्न ये है, एक खाली हौज को भरने में 2 पाइप ए तथा बी, ए जो है 60 मिनट लेता है, बी जो है 40 मिनट लेता है। आगे कह रहा है, यदि टंकी भरने में आधा समय बी काम करे तथा आधा समय ए तथा बी दोनों काम करे तो हौज भरने में कितना समय लगेगा। जैसा प्रश्न बोले वैसा करते चलो, बस फटाक से उत्तर मिलेगा। इसका एलसीएम ले लेंगे, पता हो जाएगा टंकी की धारिता कितनी है, क्षमता कितनी है। 60 और 40 का एलसीएम आएगा 120। टंकी की क्षमता आ गई 120 लीटर। अगर ये 60 मिनट में 120 लीटर डालता है, 1 मिनट में 2 लीटर, 4 तिया 12,
1 मिनट में ये 3 लीटर पानी डालेगा। अब कह रहा है यदि टंकी भरने में आधा समय बी काम करे, आधा समय ए बी दोनों काम करे, हाउस भरने में कितना समय लगेगा। सबसे पहला काम मान लें कि हम लोग टंकी भरने में कितना टाइमिंग लगेगा एक्स। क्यों? क्योंकि जो बी है वो आधा समय तक है, बी की टाइमिंग है 3, आधा समय कितना होगा x/2, ये 3 ले रहा है, हम कह देंगे गुणे का 3 प्लस। अब ए और बी आधा टाइमिंग लेंगे, ए और बी की क्षमता को जोड़ेंगे हम लोग, 3 2 5, हम कह देंगे गुणे का 5। कितना पानी डालना है? 120 लीटर पानी डालना है, हम कह देंगे 120। ये देखिए हर समान है, 5 3 8 x ऊपर बचेगा और यहाँ बचेगा 120। ये देखिए 2 भाग है, इधर आएगा गुणा हो जाएगा, 2 से निकालेंगे आएगा 4, 4 से निकालेंगे 4 3 12 30। तो मित्रों अपना ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। करना कुछ नहीं था, जैसा बोल रहा था हम लोगों ने उसी के हिसाब से किया है, आपको तुरंत उत्तर प्राप्त हो गया है 30। चलिए अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अपना अगला प्रश्न है, आप लोग इस टाइप के प्रश्न समझ जाइएगा, अपना नेक्स्ट टाइप जो होगा वो अलग तरीके से होगा, बहुत अच्छे सवाल रखूंगा उसमें। हम लोग नेक्स्ट वीडियो जो आएगा नल टंकी का पूरा मैटर समाप्त कर लेंगे, फिर उसके बाद हम लोग जितने प्रीवियस ईयर में प्रश्न पूछे गए उन सभी को सॉल्व कर लेंगे इसी आसान तरीके से। कह रहा है 3 नल ए बी तथा सी एक टंकी को क्रमशः 12 घंटे 15 घंटे तथा 20 घंटे में भरते हैं। यदि ए सदैव खुला रहे तथा बी सी को एक एक घंटे बारी बारी खोला जाए तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। जैसा कह रहा वैसा करते चलिए। ए टंकी को भरने में 12 घंटे, बी 15 घंटे, सी 20 घंटे लेता है। सबसे पहला काम इसका एलसीएम ले लें, पता हो जाए टंकी की धारिता कितनी है। इसका एलसीएम आएगा 60, ये पता हो गया टंकी की धारिता कितनी है 60 लीटर की। 12 पंचे 60, 15 चौका 60, 20 तिया 60, ये इनकी 1 घंटे में पानी डालने की क्षमता आ गई। अब कह रहा है यदि ए सदैव खुला रहे, बी और सी को एक एक घंटे बारी बारी अल्टरनेट तरीके से खोला जाए तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा। कहने का मतलब ए तो कंटिन्यू खुला है, ए के साथ में बी काम कर रहा है, ए तो लगातार खुला है, फिर अगले घंटे कौन काम कर रहा है, सी कर रहा है। पहले घंटे में काम होगा इन लोगों का, ये देखिए ए 5 लीटर, बी कितने लीटर 3, पहले घंटे में 9 लीटर पानी जाएगा और दूसरे घंटे में ए 5 डाल रहा है, ये 3 8 लीटर पानी जाएगा। कहने का मतलब 2 घंटे में 9 8 17 लीटर पानी चला जाएगा टंकी में। ये देखिए मित्रों हम लोगों का ये पैटर्न बन गया। आप लोग अल्टरनेट वाले तरीके में ये पैटर्न फॉलो करिएगा तो आपको बहुत सटीक उत्तर मिलेगा। नहीं तो आप 17 लीटर हुआ फिर जोड़ेंगे 60 तक पहुंचेंगे, चीज़ें बहुत कंफ्यूजन में हो जाएगी। अब हम लोग 17 का ऐसा मल्टीप्लाई करिए 60 के आसपास पहुंच जाए। 17 तिया 51, 17 चौका 68, ज़्यादा हो जाएगा। हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 दूनी 6, 17 तिया 51, 6 घंटे में 51 लीटर पानी डल गया है। अब पानी बचा 51 लीटर भर गया है, 60 लीटर की धारिता थी, अभी पानी बचा है 9 लीटर। 6 घंटे में 51 लीटर पानी डल गया है, अब पानी बचा है 9 लीटर। देखिए मित्रों ये पहले दिन काम करता है, ये दूसरे दिन, ये तीसरे दिन, ये चौथे दिन, ये 5वें दिन, ये छठे दिन, 7वें दिन कौन काम करेगा, ये करेगा। तो इससे ये बात निष्कर्ष आती है अगर सम दिनों पर काम समाप्त होगा तो ये समाप्त किया है, विषम दिनों पर काम समाप्त होगा तो इसने किया है, सम दिनों पर तो मतलब इसने किया है। अब ये 9 काम कौन करेंगे, ए और बी। ए और बी की क्षमता 9 ही लीटर की है तो इनको 9 लीटर पानी डालने में 1 घंटे और लगेंगे। 6 घंटे पहले लगे थे, 1 घंटे ये, 6 1 7 घंटे में अपनी पूरी टंकी पूरी तरीके से भर जाएगी इनके कहने के अनुसार। तो देखिए मित्रों 7 घंटे अपना सही उत्तर हो जाएगा। अपना अगला प्रश्न यह है 3 नल ABC एक टंकी को क्रमशः 6 घंटे में भरते हैं। 2 घंटे तक तीनों नल खोल दिए जाते हैं, इसके बाद सी को बंद कर दिया जाता है। शेष भाग को ए तथा बी 7 घंटे में भर देते हैं। केवल सी खाली टंकी को भरने में कितना समय लेगा।
LIC परीक्षा 2003 में पूछा प्रश्न है। जैसा कह रहा है वैसा करते चलिए, उत्तर एकदम सटीक प्राप्त होगा। ए बी और सी 6 घंटे में टंकी को भर देते हैं। 2 घंटे तक तीनों नल खोल दिए जाते हैं, मतलब 2 लीटर टंकी भर गई है, अभी 4 लीटर टंकी बाकी है। अब आगे कह रहा है इसके बाद सी को बंद कर दिया जाता है, शेष भाग ए और बी 7 घंटे में भर देते हैं। अब देखिए मित्रों, सी को बंद कर दिया जाएगा, ए और बी जारी रहेंगे, तो ए और बी जो ये 4 लीटर काम है इसको 7 घंटे में भरते हैं। तो हम लोग ये ज्ञात कर ले ए और बी सिर्फ मिलकर टंकी को कितने देर में ज्ञात करेंगे। जब ए और बी का मैटर पता हो जाएगा तो सी हम आराम से निकाल सकते हैं। तो चलिए मित्रों, देखिए 4 लीटर पानी बचा है, 6 लीटर पानी था, हम लोग इसका कितना भाग काम किए हैं, ये मैं काम का भाग निकाल रहा हूँ, क्योंकि जो बाद वाला टाइमिंग दिया रहता है काम का भाग निकालने पर ही टोटल काम का हम लोग समय निकाल पाएंगे। 4 काम बचा है, पूरा 4 लीटर पानी डालना है, पूरा था 6। हम लोग देख लें, 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6, 2/3 भाग टंकी भरने का बाकी है। 1/3 भाग जो कि 2 लीटर है ये भर चुका है। अब देखिए मित्रों, ये 2/3 भाग भरने में 7 घंटे लगते हैं। इसको 1 भाग भरने में कितने लगेंगे, ये देखिए 7 त्रिक 21, और जो 2 ऊपर है ये कहाँ आ जाएगा, नीचे आएगा। कहने का मतलब ये ए बी सी ए मिलकर 6 घंटे में, ए और बी मिलकर इसको 21/2 घंटे में करते हैं। एलसीएम लेंगे, ये पता हो जाएगा टंकी की धारिता कितनी है। 6 और 21/2 का लासा, देखिए जब चीज़ें भिन्न में होती हैं, अंश का लासा बटा हर का मासा। 6 और 21 का एलसीएम हो जाएगा 42, अंश का मासा इसके नीचे 1, इसके नीचे 2, 1 और 2 का मासा 1 होगा। 6 सते 42, 21 दूनी 42, और ये 2 नीचे से ऊपर जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा। ए बी सी की क्षमता थी 7 लीटर की, ए बी की क्षमता अगर 4 लीटर है तो सी की कितनी होगी, 3, क्योंकि तीनों को मिलाकर 7 है, इन दोनों का अगर 4 है तो सी की कितनी होगी, 3। तो यही 42 लीटर सी को भरना है, 14 तियां 42। ये देखिए मित्रों, अपना उत्तर कितना आ जाएगा, 14। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। मैं चीज़ें आपको समझा रहा हूँ, फिर आप तभी आपको लग रहा है इतना लंबा। जब आप करिएगा तो आपको जब सब रूल पता होगा तो आप यही इतने में फटाक से 2 मिनट में 2 सेकंड में उत्तर करिएगा। जितना फास्ट आप कैलकुलेशन कीजिएगा उतना फास्ट आपको उत्तर प्राप्त होगा। अपना अगला प्रश्न है, एक टंकी में 2 पाइप लगे हुए हैं। एक पाइप इसको 8 घंटे में पानी भर सकता है तथा दूसरा पाइप इसको 5 घंटे में खाली कर सकता है। यदि टंकी का 3/4 भाग पानी से भरा हो और दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाए, टंकी को कितने समय में खाली हो जाएगी। यहाँ देखिए मित्रों, टंकी खाली हो रही है, इसका मतलब जो पानी निकालने वाला नल है उसकी क्षमता ज़्यादा है। एक टंकी में 2 पाइप लगे हैं, मान लीजिए एक पाइप ए है और दूसरा पाइप बी है। एक पाइप इसको 8 घंटे में पानी भर सकता है, टाइमिंग ज़्यादा ले रहा है, इसकी क्षमता कम है। क्यों, क्योंकि इसको जो है ये 5 घंटे में खाली कर देता है। जो टाइम कम लेगा उसकी क्षमता ज़्यादा होगी, जो टाइम ज़्यादा लेगा उसकी क्षमता कम होगी। ये डालने वाला पाइप है और ये निकालने वाला पाइप है, इसका एलसीएम आएगा 40। तो यहाँ पर ये पता हो गया टंकी की धारिता 40 लीटर की है। 8 पंजे 40, 8 पंजे 40 कहने का मतलब ये जो है 1 घंटे में 5 लीटर पानी डालता है, बी जो है 8 लीटर पानी निकालता है। अब कह रहा है यदि टंकी का 3/4 भाग भरा हो, माने 40 लीटर की टंकी है, अगर इसका 3/4 भाग भरा होगा, कितना, 3/4 भाग, तो कहने का मतलब ये इससे ये निकल गया 3 दहमा 30, 3 दहमा 30, माने कि 30 लीटर पानी उसमें भरा हुआ है। अब कह रहा है दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाए, टंकी भरने में कितना समय लगेगा। ये 5 लीटर पानी डाल रहा था, ये 8 लीटर पानी निकाल रहा है, मतलब 3 लीटर पानी बचेगा, क्योंकि 5 डाल रहा था वो 8 निकाल रहा था, सॉरी 3 लीटर पानी एक्स्ट्रा निकल जाएगा। यही इसको 30 लीटर पानी निकालना है, 3 दहमा 30।
अपना ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सवाल में करना कुछ नहीं था, जैसा बोला आप वैसा करते चले, उत्तर आपको सटीक प्राप्त हुआ। अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न इस वीडियो का है। हम लोग इसके बाद जो है टंकी की धारिता जो चाल दिया रहता है और सब जो भी प्रश्न है अच्छे अच्छे लेवल के प्रश्न नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। चलिए अपना अंतिम प्रश्न देखते हैं। कह रहा है एक पाइप एक टंकी को 15 मिनट में भर सकता है। पाइप ए है, टंकी को भरने में 15 मिनट का टाइमिंग ले रहा है, जबकि एक अन्य पाइप इसे 12 मिनट में भर सकता है। एक अलग टंकी है जो इसको 10 मिनट में भर सकता है। एक तीसरा पाइप भरी टंकी को 5 मिनट में खाली कर सकता है। ये दोनों डालने वाले हैं। एक तीसरा पाइप सी है निकालने वाला, ये टंकी को 5 मिनट में खाली कर सकता है। ये देखिए 5 मिनट में खाली कर सकता है। अब जैसा सवाल कह रहा उसके हिसाब से चलना है। सबसे पहला काम हम लोग इसका एलसीएम निकाल लें, ये पता हो जाए टंकी की धारिता कितनी है। इसका एलसीएम आएगा 30। अब हम लोग एक एक पाइप की क्षमता ज्ञात करेंगे। 15 दूनी 30, 10 तियां 30, 5 छम 30। ए 2 लीटर पानी डालेगा, बी 3 लीटर पानी डालेगा, सी 6 लीटर पानी निकालेगा। अब कह रहा है प्रारंभ में 4 मिनट तक पहले दोनों पाइप खोल दिए जाते हैं। 4 मिनट तक 2 पाइप खुले हैं, मतलब 3 2 5 लीटर पानी डालते हैं। 5 चौक 20 लीटर पानी अभी उसमें टंकी में आ चुका है। इसके बाद तीसरा पाइप भी खोल दिया जाता है। तीसरा पाइप खोलने के कितने समय बाद टंकी खाली हो जाएगी? क्यों? क्योंकि देखो ये पानी स्पीड से ज़्यादा निकाल रहा है तो टंकी खाली होने की बात कर रहा है। अभी टंकी में 20 लीटर पानी है। अब तीसरा नल भी खुल गया है। ये दोनों 3 2 5 लीटर पानी डालेंगे, ये 6 लीटर पानी निकालता है, मतलब 1 लीटर पानी एक्स्ट्रा निकालेगा। निकालना था पानी 20 लीटर, 1 घंटे में 1 लीटर पानी निकाल रहा है। 20 लीटर पानी निकालने में उसको 20 घंटे लगेंगे। अपना ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। मित्रों, आप लोगों ने प्रश्नों का लेवल देखा होगा तो आपको खुद पता लग गया होगा किस तरह से प्रश्न ले रहा हूँ, किस तरीके से आपको चीज़ें बता रहा हूँ। आप लोग विश्वास के साथ संयुक्त अकेडमी से बने रहिए। किसी भी परीक्षा में जिसमें मैथ की बात है, आपका एक भी प्रश्न नहीं गलत होने दूंगा। बस आप लोग अंत तक संयुक्त अकेडमी के साथ बने रहिए। जय हिंद, धन्यवाद।